डेट लिखेंगे सब लोग. द डेट इज 26/12/2020 and we are continuing with probability. So today what I'll be talking about is total probability first. टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल थोड़ी सी देर बाद में लेता हूं, बट मैं कहता हूं एक इवेंट है ए, may have happened because of E1 और E2. हो सकता है E1 से A हुआ हो या फिर E2 से A हुआ. तो व्हाट वी डू, वी मेक अ स्केलेटन. हो सकता है E1 हुआ, उसके बाद में A हो सकता है या फिर A ना हो. E2 के बाद हो सकता है A हो और फिर A ना हो. सो व्हेन वी राइट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, हमें दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं. क्या कंसिडर करने पड़ते हैं? दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे. दोनों केसेस क्या हैं भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी फिर A आ जाए प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड, या फिर E2 हो जाए एंड उसके बाद में A हो जाए प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड. जस्ट फॉर एग्जांपल, I have two bags. One bag has 3 red balls and 7 black balls, and another one has 8 red balls and 2 black balls. ठीक है, this is bag 1 and this is bag 2. Now experiment क्या है? Now a bag is chosen and a ball is drawn. What is the probability of getting a red ball? Now what I will do is, देखो, हो सकता है बैग 1 चूजन, हो सकता है मैंने बैग 1 को चूज किया हो, या फिर हो सकता है बैग 2 वाज चोजन. यस और नो? यस सर. अगर बैग 1 चूज हुआ है तो हो सकता है रेड बॉल आए, हो सकता है रेड बॉल ना आए. और बैग 2 चूज हुआ है तो भी हो सकता है रेड बॉल आए और हो सकता है रेड बॉल ना आए. यस और नो? यस सर. So just to make analogy between upper one and lower one, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे इवेंट्स डिफाइन करता हूँ. मैंने इवेंट E1 डिफाइन किया, बैग 1 इज चोजन. इवेंट E2 डिफाइन किया, बैग 2 इज चोजन. उसके बाद में मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, A रेड बॉल ड्रॉन. ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये इवेंट A है, ये जाहिर बात है A नॉट हो गया, और ये इवेंट A है और ये इवेंट A नॉट हो गया. आई विल बी ओनली बॉदर्ड अबाउट A. अब देखो, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आए. तो मैं कहता हूं हो सकता है बैग 1 चूज हो जाए, उसके बाद में रेड आ जाए फ्रॉम बैग 1, या फिर बैग 2 चूज हो जाए एंड देन रेड आ जाए फ्रॉम बैग 2. यस और नो? यस सर. कोई प्रॉब्लम है किसी को? नाउ व्हाट आई विल बी वरीड अबाउट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, बैग 1 चूज करने की. तो मेरे पास दो बैग्स हैं, उन दोनों बैग में से एक बैग चूज करूं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2. और बैग 2 को चुनने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 1/2. यस और नो? नाउ ये जो यहाँ पे अगर बैग 1 चूज हुआ तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बैग 1 चूज हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड, कि अगर फर्स्ट बैग चूज हुआ तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10. यस और नो?
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोवाइडेड बैक Yes, sir. चूज Yes, हुआ sir. था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/10 देख सकते हो क्या यहाँ से? 8/10. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. तो जब मैं No, टोटल sir. प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, A probability of A is equals to, मैं क्या कहूंगा, probability of E1 into probability of A provided E1 has happened plus probability of E2 into probability of A provided E2 has happened. So 1/2 into 3/10 plus 1/2 into 8/10. देख सकते हो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ये दोनों और फिर Yes, sir. Any problem anyone? No. No, sir. The answer is 11/20. Any issues anyone? No. Let me consider one more example. I'll make it more real this time. हो सकता है एक समय ऐसा आए जब तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत हो क्लास से. तो व्हाट विल हैपन भाई? तुमने मुझे कॉल किया, अब मैं हाँ कहूंगा या ना कहूंगा ये किस पे डिपेंड करेगा? मेरे मूड पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करेगा? मेरे मूड पे डिपेंड करेगा कि मेरा मूड कैसा है. अगर मेरा मूड अच्छा है तो भी मैं हाँ कह सकता हूँ या फिर ना कह सकता हूँ, और मूड खराब है तो भी मैं हाँ कह सकता हूँ या ना कह सकता हूँ. राइट? यस और नो? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मिलिंद वांट्स टू Yes. टेक अ लीव एंड उसने जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए वो ऑब्जर्वेशंस मैं तुम्हें बताता हूं. तो उसने कहा सर का मूड अच्छा भी हो सकता है और सर का मूड खराब भी हो सकता है. अगर सर का मूड अच्छा है तो भी वो मुझे यस कह सकते हैं या फिर नो कह सकते हैं, और अगर खराब मूड है तो भी यस भी कह सकते हैं और नो भी कह सकते हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैंने मेरे इवेंट्स डिफाइन किए. इवेंट E1 मैंने कहा मूड इज गुड, मैंने E2 कहा मूड इज बैड, और मैं कह रहा हूं A है BA, मतलब I said yes for leave. Yes. ओके. सो देखो अब मिलिंद Yes. ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए कि सर का मूड कितने बार अच्छा रहता है? 80% ऑफ द टाइम सर का मूड अच्छा रहता है एंड 20% ऑफ द टाइम सर का मूड खराब रहता है. फिर उसने कहा अगर सर का Yes, sir. मूड अच्छा है तो वो हाँ कर देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है. सो हाँ कर देंगे कब? जब मूड अच्छा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड इवन हैज हैपेंड. राइट? ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी है? लेट्स से 0.4 है. Yes, sir. एंड अगर मूड खराब है तो मैं हाँ कहूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है. कोई प्रॉब्लम समझने में डेटा को? तो अब मिलिंद फोन लगाने से पहले, मुझे फोन लगाने से पहले ये कैलकुलेट कर रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि मुझे यस मिलेगा. सो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ यस विल बी इक्वल्स टू मूड अच्छा हो और फिर हाँ कर दे सर, या फिर मूड खराब हो और फिर हाँ कर दे सर. यस और नो? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No. तो 34% चांसेस हैं कि इसको छुट्टी मिल जाएगी. एनी प्रॉब्लम समझने में कि मैं इवेंट्स किस तरह से डिफाइन कर रहा हूं? व्हाई एम आई राइटिंग हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड इवन हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड. समझ में आती है बात? Yes, sir. लेट मी कंसीडर वन मोर एग्जांपल. एक एग्जांपल और लेते हैं. मैं एक एग्जांपल कहता हूं कि लेट्स से मैंने एक डाइस रोल किया. इफ आई गेट अ नंबर लेस देन 3,
I toss a coin. ठीक है? And if I get a number greater than or equals to 3, I toss 2 coins. समझ में आ रही बात? Find the probability of getting one head. तो देखो मैं क्या कहता हूं कि अगर इवन हुआ तो भी एक हेड आ सकता है और हो सकता है ए ना हो. यस और नो? Yes, sir. और अगर 3 4 5 6 हुआ तो भी ऐसा हो सकता है कि मुझे एक हेड मिले, हो सकता है मुझे एक हेड ना मिले. तो मैं मेरे इवेंट्स डिफाइन करता हूं. E1, a number less than 2 less than 3 sorry is observed on dice. E2, a number more than 2 is observed on dice. And event A define कर दिया one head. तो देखें मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा? 2/6 हो जाएगा क्या? यस और नो? Yes, प्रोबेबिलिटी sir. ऑफ E2 क्या हो जाएगा? 4/6. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. Okay. Now probability of A provided even has happened कि अगर 1 और 2 आया तो मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. Yes, sir. एंड अगर मैंने 2 कॉइन्स टॉस किए उसके बाद में एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बात कर रहा हूं तो 2/4. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. किसी को भी समझने में तकलीफ है क्या? Now if I want to write the total probability of A, it would be 2/6 into 1/2 plus 4/6 into 2/. Any problem anyone? No, sir. क्या सबको समझ में आता है कि सवाल हम किस तरह से पढ़ेंगे? Yes. एक लास्ट एग्जांपल बात करूंगा उसके बाद में आई विल चेंज द कॉन्सेप्ट. आई विल ट्राई एंड बिल्ड द कॉन्सेप्ट अ लिटिल मोर. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से अ बैग हैज 10 red and 5 blue balls. ठीक है? One ball is drawn, its color is noted, and 5 balls of the color of the same color is put in the bag. And then a second ball is drawn. What is the probability that the second drawn ball is red? ओके सो देखें जरा एक बार क्या हुआ. मैंने क्या कहा? इसमें 10 रेड है और 5 ब्लू बॉल्स है. इसमें से 1 बॉल इज ड्रॉन. तो हो सकता है रेड आती, हो सकता है वो ब्लैक आती.
यस और नो? अगर रेड Yes, बॉल sir. आया तो इसके अंदर +5 रेड बॉल्स कर दी, तो जो बैग है मेरा, अब वो बैग क्या हो गया? 15 रेड बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स हो गया क्या? और Yes, sir. अगर ब्लैक बॉल आई तो मैंने इसके अंदर +5 ब्लैक बॉल्स ऐड कर दी, तो इसके अंदर 10 रेड हो गई और 10 ब्लैक हो गई। यस और नो? Yes, sir. अब इसके अंदर से एक बॉल निकाली, Yes, sir. वो हो सकता है रेड आती, हो सकता है ब्लैक आती, यहाँ से भी हो सकता है रेड आती, यहाँ से भी ब्लैक आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मेरे को रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लेट मी स्टार्ट। मैं मेरा स्केलेटन किस तरह से, वैसे स्केलेटन बनाया हुआ ही है, लेकिन मेरा स्केलेटन नॉर्मली वर्टिकल दिखता है, तो मैं फिर से एक वर्टिकल स्केलेटन बनाऊंगा। मैंने कहा लेट्स से एक बैग है, 10 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। इसमें देखो मैं इवेंट्स यहीं पे डिफाइन कर रहा हूँ। E1 फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड E2 डिफाइन कर रहा हूँ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. सबसे पहले तो यही होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसके बाद में Hmm. अगर ये हुआ तो इसकी वजह से चेंजेस क्या आए भाई? 15 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हो गई, इसके बाद में 10 रेड और 10 ब्लैक बॉल्स हो गई। मैंने मेरा ए डिफाइन कर दिया, मैं हमेशा ए प्रॉपरली डिफाइन करूंगा। ओके, E1 E2 एंड ए शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। तो ए क्या डिफाइन कर दिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। हो सकता है इसके बाद में ए हो, ए ना हो, और इसके बाद में हो सकता है ए हो या फिर ए ना हो। मुझे किससे मतलब होता है? हमेशा ए से मतलब होता है। यस और नो? Yes, sir. अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी। तो एक पहली बॉल रेड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी, इसी में से एक बॉल निकल रही है तो इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब यहां से ब्लैक बॉल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/15। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नाउ इफ E1 हुआ, what would I say? Probability of A provided. Okay, I'm sorry, I got disconnected. Continuing, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 10/15 के फर्स्ट बॉल रेड आई, तो यहाँ से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 10/15 हो जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? 5/15। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. उसके बाद मैंने कहा कि अगर फर्स्ट बॉल रेड आई थी तो उसके अंदर से चेंजेस जो आए वो मैंने इनकॉर्पोरेट किए, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड इवन हैज हैपेंड क्या आ गया? 15/20। अब इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 15/20 है क्या? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड कि अगर E2 हुआ तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए मैंने इनकॉर्पोरेट किया, और अब इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/20। Yes, sir. So if I need to find out the probability of A, that is the second drawn ball is red, क्या आएगा मेरे पास आंसर? या तो E1 हो जाएगा उसके बाद में A हो जाए, या फिर E2 हो गया उसके बाद में A हो जाए। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. सबको समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. One last example. One card is lost from a deck of 52 cards. Two cards are drawn from the remaining cards. What is the probability
that both drawn cards are diamonds. Now it's a very important example. Everyone please pay attention, okay? Now एक कार्ड खो गया 52 कार्ड्स में से, उसके बाद में मैंने उसमें से 2 कार्ड्स निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों डायमंड्स होंगे? तो भाई मुझे ये इंश्योर होना चाहिए जब मैं डायमंड्स की बात कर रहा हूं कि कितने डायमंड्स हैं गेम में, यस और नो? तो मैं कहता हूं कि जो कार्ड खोया, मैं कहता हूं हो सकता है द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, एंड हो सकता है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, यस और नो? यस और नो? Am I teaching a class of MOOC students, mute students? No, sir. खैर, लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड. अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड है तो देखो यहाँ पे 51 कार्ड्स बचे टोटल, जिसके अंदर से 12 डायमंड्स थे और 39 नॉन डायमंड्स थे, और इसके बाद में 51 कार्ड्स बचे जिसमें 13 डायमंड्स थे और 38 नॉन डायमंड्स थे, यस और नो? इवन के बाद में मैंने Yes, sir. हो सकता है केस निकाला तो हो सकता है ए आए और ए ना आए. अब मैंने ए क्या डिफाइन कर लिया भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसी को मैं ए मान लेता हूं. तो बोथ द कार्ड्स आर डायमंड, तो बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड्स. और E2 के बाद में भी हो सकता है ए हो या फिर ए ना हो. डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड खोया, तो वो खोने का कार्ड डायमंड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52. Yes, sir. कि भाई 13 में से उन 13 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड खो जाता तो डायमंड खो जाता, और डायमंड ना खोने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 39/52. यस और नो? Yes, sir. अब मैं कहता हूं कि अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड था, उसके बाद में 2 कार्ड्स डायमंड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो मैं कहूंगा अब देखो 12 डायमंड्स बचे, तो इन 12 में से कोई से भी 2 कार्ड सेलेक्ट कर लो, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स इज 51 में से 2 कार्ड सेलेक्ट कर लो. यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड, मतलब अगर कार्ड खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं था, उसके बाद में 2 कार्ड डायमंड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूँ 13 डायमंड्स हैं, उनमें से कोई से भी 2 कार्ड सेलेक्ट कर लो और टोटल पॉसिबिलिटी इज 51C2 का ही. यस और नो? If I want to find out Sir. the probability of A, what would I say? 13/52 into 12C2 upon 51C2 plus 39/52 into 13C2 upon 51C2. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Everyone is understanding everything, right? Yes, sir. Yes, sir. I said कि ये last example लूंगा, लेकिन एक example और लूंगा last, okay? उसके बाद में complete करते हैं. सबको समझ में आ रहा है बात, राइट? कि हम प्रोबेबिलिटीज कैसे लिख रहे हैं और फिर हम क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ. So please make sure that you're understanding everything. Now let's say एक फैक्ट्री है. In a factory, machine 1 produces 20% of the articles, 20% of goods. Machine 2 produces 50% of goods, and machine 3 produces 30% of the goods. ठीक है?
machine 1 produces जितने भी articles वो produce करता है, it produces 2% defective articles, machine 1. Machine 2 produces, let's say, 5% of defective articles, and machine 3 produces 1% of defective articles. Okay, now one good is selected at random from the lot. What is the probability that it is defective? तो देखें, मैंने क्या कहा, मैंने एक गुड सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं वो गुड बना कहां से है. तो गुड E1 produced by machine 1, E2 good was produced by machine 2, and E3 good was produced by machine 3. Yes or no? A को कह देता हूं article is defective. हो सकता है अगर मशीन 1 से प्रोड्यूस हुआ हो तो भी वो आर्टिकल डिफेक्टिव हो या फिर डिफेक्टिव ना हो. E2 से प्रोड्यूस हुआ है तो भी वो आर्टिकल हो सकता है डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव ना हो. एंड मशीन 3 से प्रोड्यूस हुआ है तो हो सकता है वो डिफेक्टिव हो और डिफेक्टिव ना हो. यस और नो? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा कि कोई भी गुड मशीन 1 से प्रोड्यूस हो रहा है, वो 20% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.2. वो मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5. और वो गुड मशीन 3 से प्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3. यस और नो? Now if I say probability Yes, of it being defective, if it was produced from machine 1, by probability of A provided E1, तो 0.02 है. Probability of A provided E2 has happened, कि भाई मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ फिर वो डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A provided E3 has happened, कि अगर वो मशीन 3rd से बना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव होने की? 0.01. यस और नो? Yes, sir. ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ जाएगा भाई? 0.2 into 0.02 plus 0.5 into 0.05 plus 0.3 into 0.0. Does anyone have any problem